नमस्कार, मैं न्यूज़ रूम से मिन्हास आलम। लाइव 24 न्यूज़ रूम से सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगंज के कोचाधामन से, जहां सुंदरबाड़ी पंचायत से मुखिया तनवीर आलम ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट को प्लान को लेकर के आज बैठक की। बैठक के दौरान संवाददाता ने मौजूद रहे। संवाददाता ने कई सवालों को पूछा। उन्होंने कहा कि बेहतर बीते कुछ वर्षों में जो काम बाकी अधूरे रह गए हैं उनको इस वर्ष पूरा किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि पंचायत की बेहतर व्यवस्था के लिए पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि पंचायत की जो फंड सरकार के जो आते हैं उनको धरातल पर उतारना मेरा कर्तव्य है, हम उसका पूर्ण रूप से पालन कराएंगे। वहीं पंचायत सचिव से भी संवाददाता ने सवाल पूछे तो उन्होंने भी कहा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर के सरकार का जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार काम होना है। ऐसे में तस्वीरें जो सामने आई है किशनगंज जिले से है। चलिए नजर डालते हैं तस्वीरों पर। जीपी का प्लान क्या है और पंचायत के प्रति अभी सरकार का जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि 22-23 के लिए जो है जीपीडीपी योजना का वार्षिक कार्य तैयार करना है, जो 22-23 के लिए होगा। 1 अप्रैल 2022-23 के लिए ये होगा। अच्छा, जो योजना कुछ चुनाव के दरमियान में रुक गया था, बहुत से वैसे काम है कि जो नहीं किया गया था, वो अब उनको नहीं करवा रहे हैं क्या? नहीं, जो योजना रुक गया है, जिसका जियो टैगिंग नहीं हुआ है, उसको हम लोग नहीं लेंगे। जो जियो टैगिंग हो गया है उस योजना को हम लोग पेमेंट करेंगे। अच्छा, पिछले जो कार्यकाल चल रहा था उसमें कुछ ऐसे भी हैं योजना को एडवांस में चढ़ाया गया था, तो उनका क्या काम नहीं होना है? नहीं, उसका जो पीछे योजना वार्षिक कार्य में चढ़ाया गया था उसमें से हम लोग जो है 21-22 के लिए चढ़ाया गया था, तो उसमें से मुखिया जी को हमने दिया है। उसमें से सर्वे करके जो 21-22 में चलेगा योजना उसको हम लोग चिन्हित करके शेष जो बचेगा 22-23 के लिए वार्षिक योजना में लेंगे। अच्छा, ये चुनाव के दरमियान में कुछ पैसे ऐसे हैं कि जो पंचायतों में रुके हुए थे, शायद रिफंडिंग हो गया था, उन पैसे का काम होगा या फिर मार्च क्लोजिंग के बाद नए तौर से? मार्च क्लोजिंग से पहले होगा ये टका जो है, मार्च क्लोजिंग से पहले होगा। आज जो शेष बचेगा वो चलेगा, फिर वित्तीय वर्ष में चलेगा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट वगैरह का क्या सीन है? स्ट्रीट लाइट जो है वो मुख्यमंत्री जी का अभियान है, जो आपको 1 अप्रैल के बाद चलेगा। तो क्या रहेगा इस बार, सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा सिर्फ या स्ट्रीट लाइट? सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, क्योंकि पिछले योजना में क्या किया गया था से लगेगा, वो कंपनी के द्वारा लगेगा, पंचायत से नहीं लगेगा और कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। हर वार्ड में 10। पिछले में ऐसा हुआ था कि सोलर स्ट्रीट लाइट का लेटर था, बिहार सरकार का चिट्ठी था, बल्कि स्ट्रीट लाइट नहीं लगा करके वो सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा करके स्ट्रीट लाइट लगवाया गया था। नहीं, तो उसमें ऐसा प्रावधान था कि स्ट्रीट लाइट हर पोल पर देना था। तो सोलर स्ट्रीट लाइट था ना? नहीं, सोलर नहीं था। सोलर नहीं था, स्ट्रीट लाइट था। अच्छा, उसको देना था। और वो जो बिहार सरकार की जो चिट्ठी थी, बिहार सरकार का ही चिट्ठी पर हुआ है। सर, चिट्ठी मेरे पास भी था कि चिट्ठी को लेकर के हमने इस खबर को भी चलाया था। हाँ, नहीं, उसमें ऐसा था कि जिस पोल में लगा है सोलर स्ट्रीट लाइट, वो पंचम वित्त योजना के तहत था, समझे ना? उसमें था कि संबंधित विभाग को जो है बियर करना पड़ेगा पंचायत के द्वारा, तो जहाँ सोलर लगा है वैसा सरकार का नियम था, लगा दिया गया। अच्छा, जीडीपी प्लान को लेके बैठे हुए हैं, पब्लिक बहुत कम आया है? नहीं, पब्लिक को तो सूचना दिया गया है, कहीं पर मैयत हो गया है तो वहाँ सब लोग चला गया है, तो इसमें अभी कम संख्या में लोग उपस्थित है। मुखिया जी, पब्लिक आपका बहुत कम इसमें भाग लिया है, जबकि पब्लिक द्वारा ही प्लान एक निर्गत होता है और पब्लिक आपका बहुत कम है, क्या है इसमें ऐसा? आज का जो जीपीडीपी मीटिंग का चिट्ठी के अनुसार हम लोग तो तैयारी किए थे, ये पंचायत में ही टुकमाड़ी गाँव में मैयत हो गई अचानक से, इसलिए लोग आना छोड़ के नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं, पंचायत में जगह भी कम भी है, उस हिसाब से हम लोग आए। तो पंचायत का क्या प्लान है इस बार? क्या जैसे कुछ ऐसे हैं कि जो पिछला कार्यकाल में नाले वगैरह नहीं बन पाए हैं, कुछ सड़कें हैं कि जो अधूरे रह गए हैं, और जो सड़कें बनी भी है वो ख़त्म हो गया, क्या रिपेयरिंग वगैरह होंगे ऐसा कुछ? काम के मामले में आप धरातल में देख लीजिए। अब काम दिखा बोल के क्या होगा, बोलने से कुछ फायदा नहीं। काम करने पर विश्वास रखते हैं। अब तक का जो 1 महीना बीत चुका है मेरे काम में, कार्यकाल में हम लोगों ने काफ़ी काम कर चुका है। आगे भी जो काम करेगा, आगे जो हम लोग की तैयारी है, पूरे पंचायत के अंदर एक भी गली नहीं बचे जो कच्ची हो, एक भी गली नहीं बचे। ठीक। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। किशनगंज से खबर है कि जहाँ पे एसडीएम शाहनवाज नियाजी ने पहुंचकर धरना स्थल पर आवेदन को प्राप्त किया। हालांकि बताया जा रहा है कि जहां आदिवासी समाज के लोग आज बड़ी गुहार लगाई है उन्होंने, जहां एक तरफ NH 327 की चौड़ीकरण को लेकर मामला सामने आया है, तो वहीं नेता तृणमूल कांग्रेस के बबलू बास्की ने आज धरना स्थल पर बैठ गए, वहीं अपने समाज के लोगों को लेकर के।
उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि जब डीएम अपने चैम्बर में नहीं थे तो जिसके कारण डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे आवेदन देने के लिए, डीएम साहब नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, जिसके कारण गेट पर ही आला अधिकारी से मिलने के लिए धरना पर बैठ गए। हालांकि रोड जाम करने के बाद उसके दिशा निर्देश मिलते ही किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज नियाजी ने पहुंचकर आवेदन को प्राप्त किया। वहीं बबलू वासी से बात की उन्होंने कहा कि जहां तक विधि व्यवस्था तक रही वो उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा। साथ साथ शाहनवाज नियाजी ने दोनों अंचल अधिकारियों से फोन लाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर इनको ज़मीन मुहैया कराकर बसाने का काम किया जाए, ताकि ये गरीब जनता है इनकी दुआएं हमें लेनी चाहिए और इनकी सेवा ही करना हमारा कर्तव्य है। शाहनवाज नियाजी ने इन बातों के साथ वहीं नेता बबलू वासी से भी बात की। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में सारे लोगों के डॉक्यूमेंट प्राप्त कर उन्हें देने का काम करेंगे। वहीं शाहनवाज नियाजी ने लोगों से भी बात की और मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। डीएम सर के पास भी नहीं आएगा, हम ही बंदोबस्त कर देंगे। तो आप चिन्हित करके इन लोगों को बताइए, ये सूची हमारे पास दिए हुए हैं। हमको 1 सप्ताह में आपका रिकॉर्ड फोटोग्राफ सब लोग देंगे, जाके ब्लॉक में आपको अंचल में फोटोग्राफ के बाद रिकॉर्ड करके अमीन से नापी करा के और आप अपना अमीन से रिपोर्ट लीजिए और फिर रिकॉर्ड में हमारे पास भेज दिए। अगर खास ज़मीन है तो वो भी भेजिए, अगर आम है तो आम भी भेज सकते हैं। आम से डीएम साहब के पास आएगा, हम भेजेंगे अनुशंसा करके। कितना फैमिली है भाई कोचा धामन में? 70 से ऊपर है सर। कोचा धामन में पूरा 3 गाँव अटक आ रहा है जो 4 लेन में है, तो 70 लमसम 70 होगा। तो आप इन लोग का सूची है, सूची जाकर भेज देते हैं। आप जाइए अंचल अधिकारी से मिलिएगा और सूची फिर से सूची दे देना है। आप तुरंत इसमें लक्ष्य फिट करके, मतलब हम इसमें लापरवाही नहीं कि अब 15 दिन 1 महीना में आ रहा है, 15 दिन 1 सप्ताह में इसका काम पूरा कीजिए आप। दे चुके हैं। 3 रोड का काम चल रहा है, BRO बॉर्डर रोड रेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। 327 जी नेशनल हाईवे है, उसमें 4 लेन का काम चल रहा है। इसलिए बहुत सारे आदिवासी भाई हमारे हैं जो रोड से विस्थापित हो रहे हैं, रोड के ज़मीन पर रह रहे थे, उनको ज़मीन देकर हम कहीं बताएँगे, ताकि उसी के संदर्भ में 2 अंचलों के, एक अंचल में हम लोग बसा चुके हैं ठाकुरगंज में, लेकिन 2 अंचल बाकी है, कोचा धामन और बहादुरगंज। हमने आपके समक्ष ही सीओ साहब से बात किया है और उनको डायरेक्शन दिया है कि जितने लोग आवेदन देंगे वो 7 दिन में रिकॉर्ड तैयार करके हमारे पास जांच करके पूरा विलेज बनाकर भेजेंगे, ताकि हम स्वीकृति दे देंगे। स्वीकृति के बाद इन लोगों को पट्टा निर्गत कर दिया जाएगा और उनको विधिवत हम लोग एक अभियान चलाकर इसको सर पीड़ित का कहना है कि 6 महीने से आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, मजबूर होकर के आज डीएम साहब के यहाँ आना पड़ा। हाँ, ये तो आप इन लोगों का भी कहना है। मेरे संज्ञान में भी यहाँ नहीं था, ठाकुरगंज का संज्ञान में था, लेकिन बहादुरगंज का मेरे संज्ञान में नहीं था। जैसा कि लोग बता रहे हैं 6 महीना से कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं था। अब चूँकि हमारे संज्ञान में आ गया है तो 15 दिन के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इन लोगों को बता देंगे और पट्टा दे देंगे। धन्यवाद। चलते ले चलते हैं आपको यूपी पे। खबर यूपी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैली कानपुर होना था, वहीं एक पीड़ित महिला जो है वो गुहार लगा रही है। उनकी मदर बीमार थी, हालांकि हॉस्पिटल के उपचार समय पर नहीं मिलने के कारण हालांकि प्रधानमंत्री के रैली क्रॉस करने के निकटतम जहां पुलिस वालों ने उनको रोक दिया गया, उसके एम्बुलेंस को रोक दिया गया, जिसके कारण उनके मौके पर ही मृत्यु हो गई। आखिर देश के प्रधानमंत्री की रैली एक आम आदमी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। आखिर क्यों ऐसे में प्रधानमंत्री जी आखिर जनता के लिए बने हैं, मगर एक महिला गुहार लगा रही है कि मेरी माता की पोजीशन उतनी ठीक नहीं है। हालांकि वहीं मृत्यु हो गई, गुहार लगाई पुलिस वालों से, मगर यूपी पुलिस की ये हरकत पूरे देश ने देखा। आखिर समझने की ज़रूरत है कि आखिर पुलिस वर्दी में क्या अपने आप को समझता क्या है। समझना यह है कि यूपी पुलिस की जो गुंडागर्दी वाला हाल है वो बड़ा ही बेनकाब होता जा रहा है। आखिर पुलिस वर्दी में रहने के बाद भी अपने आप को तोप समझता है। अफसोस की बात है कि जहां एक महिला गुहार लगा रही है, उनकी मदर बीमार है, मुझे मेरी माता जी को हॉस्पिटल ले जाना है, मगर एक भी नहीं सुनी। जरा नज़ीर तस्वीरों पर नज़र डालते हैं, क्या करें। आदमी तो सभी कोई निकल जाएगा, अपना मरोना कोई बात नहीं भाई, जब किसी का अपना मरोना जब देखो सही बात है, कोई नहीं, आप अपनी जगह सही हो।
वीडियो बना रहा तो खड़ा हुआ यहाँ पे तरफ से फ्री जब अपना मरदाना कोई आ रहा है वो एक बंदे कोई नहीं कहीं से नहीं जाने दे रहे हैं, सब ब्लॉक कर रखा है सारा। जाने कितनी जा रही तुम्हारे सामने निकल रहे कोई रोड खुला नहीं। कुछ नहीं भाई, रायगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में मारपीट की घटना को लेकर और समाप्त तहसीलदार न्यायालय में देखिए जरा देश के प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर के पुलिस किस तरह से ड्यूटी करती है। आखिर सवाल तो खड़ा उतरता ही, प्रधानमंत्री देश की जनता से बढ़कर हो गया क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता को भूल जाते हैं? ऐसे में जनता की सुविधा क्या है? देश की सरकार चाहती क्या है और कैसे अपनी व्यवस्था पूर्वक काम कर रही है? आखिर सर्वोपरि जनता है या नेता है, तय आपको करना है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। खबर की ओर बढ़ते हैं दिल्ली से, जहां खबर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जहां केंद्र राज्य शासित राज्य में जहां धरने से शराब बिक रही है। शराब को लेकर लोग खड़े, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने लठ बजाई लोगों पर क्या शराब धरने से बिक रही है। मामला बताया जा रहा है यूपी में चुनाव है और धरने पर खुलेआम शराब बिक रही है। शराब को लेकर दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल न होने को लेकर के साथ साथ जब ठेके पे भीड़ को देखते हुए लठ बजाया, तो वहीं समझ सकते हैं कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से अपनी पूर्वक काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार शराबबंदी से देश में बेहतर व्यवस्था प्रदान करे। शराब से कई नशीले शराब ऐसे नशीले हैं जिनसे लोगों के शरीर को खराब कर सकती है, मगर अफसोस की बात है कि ये देश की जनता है कि आखिर क्या शिक्षा कर बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24 न्यूज़, पूर्णिया में।